अच्छा, अब अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस देखे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, डाइट प्रॉब्लम जो हमने एक पार्टीशन उसका करा था, उसी पे हम आगे कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर and 25 gram of fat and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 kg of fat। अब मतलब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि 2 केक्स के बारे में बात कर रहे हैं, केक 1 एंड केक 2। तो हम साथ ही में, जैसे कि अभी हमने 2 पिछले क्वेश्चंस में हमने इसका टेबल बनाया था, हम साथ ही में टेबल बनाते जाते हैं। हमारे पास टाइप दे रखा है एक हमें टाइप दे रखा है कि 2 टाइप के केक्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2। देन हमें क्वांटिटी दे रखी है, हम एक क्वांटिटी मेजर करेंगे कि हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। देन हमें 2 चीज की बता रखी है, डेटा हमें दे रखा है, एक तो इसका फ्लोर कितना इसमें डाला है प्लस फैट। तो हमें 2 चीज और पता रहेगी, फ्लोर रिक्वायर्ड एंड फैट रिक्वायर्ड। अच्छा, अब इसने जो हमें डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, इट मीन्स ये ग्राम में दे रखा है और ये भी फैट भी हमें इन ग्राम दे रखा है। तो फर्स्ट टाइप में हमें दे रखा है 200 ग्राम, क्वांटिटी हम मान लेते हैं x है, केक फर्स्ट की जो क्वांटिटी लग रही है वो x है एंड फ्लोर केक 2 की जो क्वांटिटी लग रही है वो हम मान लेते हैं y है। तो फ्लोर कितना लग रहा है हमें फर्स्ट वाले में 200 ग्राम्स इन केक नंबर फर्स्ट, तो हम इसको 200x बोल देंगे। देन केक नंबर 1 में ही फैट हमारा लग रहा है अनदर 25 ग्राम्स, दैट इज 25x। सेकेंड केक पे आते हैं, सेकेंड केक का उसने हमें दे रखा एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, दैट इज 100x एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, दैट इज 50x। क्लियर, ये हमारी टेबल तैयार हो गई। साथ ही में उसने और एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। हमें फ्लोर टोटल उसमें 5 kg चाहिए और टोटल फैट कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। अच्छा, एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, जब भी आप अपन क्वेश्चंस करते हैं हमें जो यूनिट्स है वो सेम करना पड़ती है। जैसे हमें ये दोनों जो फ्लोर और फैट की डेटा दे रखा है वो ग्राम्स में दे रखा है, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स उसने विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg, इधर फ्लोर का टोटल क्वांटिटी हमें कितना दे रखा है kg में और फैट का भी हमें kg में दे रखा है, तो हमें इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, तो हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल x प्लस वाई, हियर 200x, सॉरी यहाँ पर आएगा अपना y क्योंकि हमने केक 2 की क्वांटिटी मानी है y, 100y, हियर 25x प्लस 50y, ये हमारा हो गया टोटल। प्लस अब हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट हमें कितनी जरूरत है, हमें टोटल कितनी क्वांटिटी में मैक्सिमम लेना है। तो हमारा फ्लोर का कितना बोला उसने 5 kg, 5 kg इट मीन्स 5000 ग्राम्स, तो ये हो गया इसका रिक्वायरमेंट और इसका हो गया 1 kg दैट इज 1000 ग्राम। क्लियर, अब हमें हमारी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मतलब हमें इक्वेशंस लिखना है प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमें जिसे मिनिमाइज या मैक्सिमम करना, तो इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बताना है। तो हमने क्वांटिटी या नंबर किसको माना है, फर्स्ट टाइप के केक को हमने x माना है, सेकेंड टाइप के केक को हमने y माना है। तो वी हैव टू मैक्सिमाइज हमें करना है, हमारा फंक्शन जो बना दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 200x प्लस 100y इज लेस देन और इक्वल्स टू, क्योंकि मैक्सिमम हमें कितना यूज करना है 5000 ग्राम्स, तो दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 5000।
हम इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 50। मैंने 100 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 25x प्लस 50y इज लेस देन इक्वल्स टू 1000। तो हमारी ये भी एक इक्वेशन बनी। अगेन 25 से हम इसको डिवाइड कर दे तो बच जाएगा x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 40। ये हमारी बनी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें जो दो डेटा दे रखा है दैट इज फैट एंड फ्लोर, तो क्या ये नेगेटिव का भी हो सकता है? नहीं, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी में होगा कि हम इतना केजी ले रहे हैं या इतना ग्राम ले रहे हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो हमारे एक्स एंड वाई दोनों जो क्वांटिटी हमने ले रखी वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। तो हमारी ये थर्ड कंडीशन बन गई। अब जैसे कि हमारी कंडीशंस बनी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट हमारा x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हमारा ग्राफ जो बनेगा कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम ग्राफ के लिए यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बन जाएगा x एंड y। क्लियर? अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हम फट से इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 50। बॉक्स बनाया हमने, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी तो y की वैल्यू मिली हमें 50, जब y की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो x की वैल्यू मिली हमें 25। क्लियर? प्लॉट कर देते हैं हम इसको। इसका आया 0,50 एंड सेकेंड पॉइंट इज 25,0। इनको हम ज्वाइन करते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। क्लियर? अब हमें देखना हमारा रीजन कौन सा रिक्वायर्ड रीजन होगा। सो पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 50। क्लियर? जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। क्या ये इक्वेशन क्या ये कंडीशन सही है? यस, तो ये ट्रू है। इट मीन्स इसका जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ये वाला रीजन। क्लियर? ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन बन गया। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। अगेन हमने एक ब्लॉक बनाया x एंड y। x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, y को जब 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। प्लॉट कर देते हैं इसको 0,20 एंड 40,0 हियर। क्लियर? जॉइन। इस इक्वेशन में आ जाएगी हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। अब इसका हमें फिर अगेन रीजन देखना है कि रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा। तो हमने एक पॉइंट लिया 0,0 जो तो यहाँ पे इस पे पुट करके देखेंगे। सो पुट 0,0 इन x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 40। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 40। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू है। ट्रू है तो इट मीन्स इसका ये रीजन ही हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। This is our required region for the line x plus 2y is equals to 40. Clear? So अब हमें क्या निकालना है? हमें हमारा फिजिबल रीजन निकालना। तो फिजिबल रीजन क्या होता है? जो दोनों रिक्वायर्ड रीजन्स का कॉमन रीजन होगा वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो इसका फिजिबल रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये हमारा फिजिबल रीजन बन गया। क्लियर? अब फिजिबल रीजन मिलने के बाद हमें क्या निकालना पड़ता है? हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, बिकॉज कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से ही हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें 3 तो पता है, दैट इज फर्स्ट इज 0,20, सेकेंड इज 0,0, थर्ड वन इज 25,0। हमें फोर्थ वाला नहीं पता है। फोर्थ वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या ये पॉइंट दोनों की लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ रहा है? यस।
तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे को 2 पॉइंट मिलेंगे. सो बाय सॉल्विंग by solving 2x plus y is equals to 0 and x plus 2y is equals to 40, we get x is equals to 20 and y is equals to 10. जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कोई भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम लोग 9th में पढ़ के 9, 10 सभी क्लासेस में हमने 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड्स देखी है. जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन पॉइंट से जो हमारे एक्स एंड वाई की वो मिल जाएंगे. दैट इज एक्स इज 20, 10. क्लियर यहाँ तक? अब हमें चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए 0, 20, 0, 0, 25, 0 एंड 0, 10. हमारे को 4 हमारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए. अब जब हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं. यहाँ हो जाएगा हमारा कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ z की वैल्यू थी हमारी x प्लस वाई. क्लियर? कॉर्नर पॉइंट्स हो गए हमारे 0, 20, 0, 0, 25, 0 एंड 0, 20, 10. क्लियर? हम इसमें पुट करेंगे. जब 0, 20 हम इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे 0 एंड y की जगह पे 20, तो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज 20. 0, 0 जब हम पुट करेंगे तो हम इसको मिलेगा 0. 25, 0 हम पुट करेंगे तो 25 एंड 20 और 30 को 10 को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 30. तो हमारी मिनिमम वैल्यू सबसे मिनिमम कौन सी हुई? 20. सॉरी, हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना थी. मैक्सिमाइज बोला था कि नंबर ऑफ केक्स कितने बनेंगे, तो दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू. ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल गई. सो हम इससे क्या कह सकते हैं? सो वी कैन से दैट the maximum number of cakes the maximum number of cakes that can be made is 30. ये हम इसका आंसर दे सकते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स दैट कैन बी मेड इज 30. और उसमें अगर हमें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना तो हम साथ में ये भी बोल सकते हैं जिसमें फर्स्ट टाइप का केक कितने होंगे 20 एंड सेकेंड टाइप की केक 10 होंगे. ऐसा हमने क्यों बोला है? बिकॉज ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज थी हमारी. एक्स हमने किसको माना था यहाँ पर? क्वांटिटी. एक्स क्वांटिटी में हमने फर्स्ट वाला केक लिया था एंड सेकेंड क्वांटिटी में हमने वाई क्वांटिटी हमने किसकी? सेकेंड केक की ली थी. तो इसलिए जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी उससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर 20 टाइप्स के फर्स्ट केक हम लेते हैं और 10 टाइप के सेकेंड केक लेते हैं तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स जो मिलेंगे वो हमें 30 मिलेंगे. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. और ये हम इसको बता देंगे साथ ही में यहाँ पर फिजिबल रीजन हमारा ये वाला था. और बिकॉज चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपस में जॉइन है, इट मीन्स ये क्लोज पॉलीगन बना रहा है एक हमारा, तो ये हमारा बाउंडेड भी हो जाएगा. क्लियर? साथ ही में हम ये चीज भी इसमें बोल सकते हैं. तो हमारा क्वेश्चन छोटा सा था, क्लियर हुआ. तो अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तो हमने उसमें हमारा बाउंडेड रीजन देखा था. सेकेंड केस में हमने अनबाउंडेड रीजन देखा था जिसमें हमने उस पॉइंट को मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पॉइंट निकलता उसको हमने चेक भी करा था कि क्या उससे कम तो कोई पॉइंट हमारे पास नहीं आ रहा है. थर्ड हमने करा हमारा बाउंडेड रीजन. अगेन अब हम एक और क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं इसी टाइप का डाइट में, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल. ठीक है, अब इसमें ऐसा बताया है कि एक कोई भी डाइट हमें तैयार करना है जिसमें एटलीस्ट 80 यूनिट का विटामिन ए होना चाहिए एंड मिनरल्स कितना होना चाहिए 100 यूनिट का होना चाहिए. 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल. इट मीन्स हमें डेटा मिलना शुरू हो गया. हमारे को जो जो डेटा एक एक बार में मिलता जाएगा हम उसको पहले नोट डाउन करते जाएंगे. ठीक है, हम हमारा एक टेबल बनाना शुरू कर देते. साथ ही में हमें कितने टाइप का डेटा मिला हुआ है, फूड्स कितने टाइप के हमारे 2 टाइप के F1
एंड F2, और उसमें कितनी चीजें बताई उसने? 2 चीज, दैट इज विटामिन ए एंड मिनरल। तो हम यहाँ लिख देंगे विटामिन ए एंड मिनरल। क्लियर? फूड 1 एंड फूड 2 आर, फर्स्ट वाले डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ विटामिन 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। 2 चीज हमें बता दी, एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी 80 होना चाहिए और इसकी मिनरल्स की 100 होना चाहिए। ठीक है। फूड 1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट फूड एंड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। इट मीन्स हमें कॉस्ट भी दे रखी है, तो हमें एक और आगे लिखना पड़ेगा टेबल में, दैट इज कॉस्ट। नेक्स्ट आगे उसने बताया हमें 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल। यहाँ हम एक क्वांटिटी का और बना लेते हैं साथ ही में कि हमें क्वांटिटी हम कितनी एज्यूम करेंगे, इसकी मान लेते हैं x क्वांटिटी, इसकी मान लेते हैं y क्वांटिटी। अब फर्स्ट फूड की उसने हमें बताया है कि 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए दैट इज 3x एंड 4 यूनिट ऑफ विटामिन बी दैट इज 4x, एंड कॉस्ट हमें दे रखी है ₹4 पर यूनिट दैट इज 4x। क्लियर? सिमिलरली इन्होंने हमें फूड 2 की भी हमें दे रखी डिटेल। 1 यूनिट ऑफ फूड 2 कंटेन 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए दैट इज 6y एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल दैट इज 3y, एंड इसकी कॉस्ट दे रखी ₹6 पर यूनिट दैट इज 6y। क्लियर? सो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस वाई, 3x प्लस 6y, 4x प्लस 3y एंड कॉस्ट हो जाएगी 4x प्लस 6y। क्लियर? निकालना क्या है हमें? फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस 2 फूड्स एंड ऑल्सो मीट्स द मिनिमल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। क्लियर? कि हमें इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब हमें रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट का भी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट कितनी चाहिए? रिक्वायरमेंट विटामिन ए की थी हमारे पास एटलीस्ट 80 यूनिट, एंड इसकी है हमारे पास एटलीस्ट 100 यूनिट। और ये इसे हमें मिनिमाइज करना है। तो हमें मिनिमाइज किसको करना है? कॉस्ट को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? हमें करना है मिनिमाइज, किसे मिनिमाइज करना है? हमारे 4x, तो हम लिख देंगे z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। हमें इसे मिनिमाइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। एंड हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमारे हो जाएंगे फर्स्ट 3x प्लस 6y इस एटलीस्ट बोला है, इट मीन्स या तो इससे ये छोटा होगा या इसके बराबर होगा, दैट इज 80। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू एटलीस्ट 100, दैट इज 100, and where x is also positive and y is also positive। जहाँ तक हो गया। अब हमें हमारा ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले कंडीशन हमारी x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बनेगा। हम हमारे ग्राफ के लिए यहाँ पर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना देते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन 0,0। अब फर्स्ट लाइन को हमें ड्रॉ करना है, तो हमें सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेंगे। फर्स्ट हमारी लाइन है 3x प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 80। सो हमने बॉक्स बनाया x एंड y, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 40/3, और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 80/3। क्लियर? इसको हम प्लॉट कर देते हैं। 40/3 इट मीन्स हमारा होगा 13 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,40/3। क्लियर? एंड हमारा 80/3,0 इट मीन्स ये हो जाएगा 26 अप्रोक्सीमेट।
तो यहाँ हो जाएगा 80/3, 0। इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी? 3x + 6y = 80। अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन देखना है। सो पुट 0,0 इन 3x + 6y is greater than equals to 80. So 0 is greater than equals to 80। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, फॉल्स। इट मीन्स इसका इस 0.0 से अपोजिट वाला रीजन जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो हम इसको इससे डिनोट कर देते हैं। मैंने जो ये रीजन डार्क करा, शेडेड करा, इट मीन्स ये रीजन मेरा रिक्वायर्ड रीजन होगा फॉर द लाइन 3x + 6y = 80। क्लियर? हम सेकेंड लाइन के लिए देखते हैं। सेकेंड लाइन हमारी है 4x + 3y = 100। हमने एक ब्लॉक बनाया अगेन। जब हम 0 पुट करेंगे x एंड y, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 100/3 एंड जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। क्लियर? तो हमारा 40/3 कितना था? अब हमारे को प्लॉट करना 0,100/3, तो वो यहाँ पर कहीं आएगा 0,100/3 एंड हमें एक प्लॉट करना है दैट इज 0,25,0। तो हमने बताया था ये 26 से, इट मीन इसके अंदर का यहाँ पर आएगा हमारा 25,0। ज्वाइन करते हैं इन दोनों लाइंस को। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4x + 3y = 100। क्लियर? अब हमें अगेन इसका रिक्वायर्ड रीजन चेक करना है। तो रिक्वायर्ड रीजन चेक करने के लिए सो पुट 0,0 इन 4x + 3y is greater than or equals to 100। So 0 is greater than equals to 100, 0 is greater than equals to 100। तो ये क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो इट मीन इसका अपोजिट रीजन जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो मैं उसके दूसरे कलर की चौक से डिनोट कर देते हैं हम। दिस रीजन इज, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। ये किसके लिए रिक्वायर्ड रीजन बनाया मैंने? फॉर द लाइन 4x + 3y = 100। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड रीजन हो गया। क्लियर? बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें तो उसका फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन क्या होता है? जो दोनों के रिक्वायर्ड रीजन का जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट। ये पार्ट जो है हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा। ये ऐसा पार्ट है जिसमें हमारा दोनों रीजन का, रिक्वायर्ड रीजन का जो कॉमन पार्ट है वो आ रहा है। तो इस रीजन को हम क्या बोल देंगे? अब जो ये बचा हुआ रीजन बच गया हमारा, दैट इज फिजिबल रीजन। क्लियर? एंड क्या ये बाउंडेड है? नहीं, बिकॉज इसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है वो आपस में ज्वाइन नहीं है। या 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं, बाकी का इधर ओपन रीजन है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? अनबाउंडेड। ये हमारा कौन सा फिजिबल रीजन बना? अनबाउंडेड रीजन बना। अब हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है। हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 हमें पता है, दैट इज 0,100/3 और एक है 80/3, 0। हमें एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है जो कि फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा हो जाएगा। तो सो बाय सॉल्विंग इस दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं हम। 3x + 6y = 80 and 4x + 3y = 100. By solving these two equations, we get x = 24 and y = 4/3. क्लियर? तो हमें हमारा ये वाला पॉइंट मिल गया, दैट इज 24, 4/3।
अब हमें हमारे फिजिबल रीजन के तीनों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम लोग फाइंड आउट कर सके। सो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं अगेन छोटा सा। यहाँ हमारे आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ हम लिख देते हैं z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या थी हमारी 4x प्लस 6y। सो फर्स्ट हमारा कॉर्नर पॉइंट था 80/3, 0। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट है 24,4/3 एंड थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0,40/3। क्लियर। जब हम अब इस वाले इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे वैल्यू, इट मीन्स y जब 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा एंड 4 × 80/3 दैट इज इक्वल्स टू 106.66 अप्रॉक्सीमेट हमारा इसके करीब आंसर आएगा। जब हम 24,4/3 z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6y में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 104 एंड जब 0,40/3 हम उसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 200। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिनिमम या मैक्सिमम? हमें मिनिमाइज करना था हमारी कॉस्ट को, तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी सबसे ज़्यादा, दैट इज 104। ये हमारी मिनिमम वैल्यूज आ जाएगी, ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने पर हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करना पड़ती है, अगर अनबाउंडेड रीजन है तो अगर अनबाउंडेड रीजन है तो क्या इसकी वैल्यू कोई इससे कम तो नहीं आ रही है, बिकॉज ये जो रीजन है हमारा, जो हमने हमारा फिजिबल रीजन बनाया, ये बहुत इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। हमें नहीं पता इसका पॉइंट कहाँ है, हमें 3 पॉइंट पता, बट लास्ट के दूसरा जो पॉइंट है या कहाँ तक ये रीजन फैला हुआ है हम ये चीज़ जज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो हमने वैल्यू निकाली मिनिमम वैल्यू 104 वही इसकी मिनिमम वैल्यू है या कोई इससे कम भी आ सकती है। अच्छा, वो हम चेक कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पहले एक सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में अनबाउंडेड में भी हमने चेक इस केस को चेक किया था। हम हमारे z की जगह पर 104 जो कि हमारी मिनिमम वैल्यू है, ये लेस देन 4x प्लस 6y इज लेस देन 104। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उस इक्वेशन ऑफ लाइन से हम दो कोऑर्डिनेट लेके उसको ड्रॉ करेंगे। अगर वो जो लाइन हमारी बनेगी अगर वो फिजिबल रीजन के अंदर आ जाती है, इट मीन्स उसके और भी सॉल्यूशन है। अगर वो लाइन फिजिबल रीजन के बाहर आती है या फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आती है तो उसका कोई भी और सॉल्यूशन नहीं है, 104 हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। हम चेक कर लेते हैं। सो पुट, हमने यहाँ पुट करा तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 6y is less than 104. Clear? So that is 2x plus 3y is less than 52. ये इसको हम छोटा करके ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो अगेन हम 0 पुट करेंगे एक बार एंड y की वैल्यू निकलेगी। सो x एंड y, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 52/3 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 17.32 और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 26। तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट पॉइंट है 0,17.32 तो 0.17 तो वो हमारा यहाँ पे कहीं लाई करेगा, दैट इज 52/3 सॉरी। एंड सेकेंड पॉइंट है 26 इट मीन्स यहाँ के इसके इधर लाई करेगा वो, तो 26 कहाँ पे लाई करेगा हमारा, यहाँ पर 26,0। तो जो हमारी लाइन बनेगी नई वाली वो क्या बनेगी हमारी, दिस, ये मेरी नई लाइन बनी जो कि हमने हमारे फंक्शन को चेक करने के लिए बनाई। तो इस लाइन की इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं जो है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 52। क्लियर। तो क्या जो मैंने अभी ये लाइन बनाई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 52 की, क्या वो मेरे फिजिबल रीजन में आ रही है? नहीं, क्योंकि हमारा फिजिबल रीजन ये जो मैंने येलो लाइन से डिनोट करा इसके इधर वाला पार्ट हमारा फिजिबल रीजन है, ना कि इधर वाला पार्ट। सो ये लाइन इसके आउटर में आ रही है, बाहर आ रही है, इट मीन्स हमारा 104 इज द, सो 104 इज द मिनिमम
कॉस्ट। क्लियर? हमें क्योंकि कॉस्ट को मिनिमम करना था, हमें मिनिमाइज किसको करना था? कॉस्ट को। तो ये कॉस्ट हमारी सबसे कम कॉस्ट क्या आएगी? 104। कब आएगी 104 मिनिमम? जब हम 24 x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y की वैल्यू 4/3 पुट करेंगे। इट मीन्स विटामिन ए की हमें जो क्वांटिटी वो 24 यूनिट लेना पड़ेगी एंड जो मिनरल की क्वांटिटी दैट इज 4/3 हमें लेना पड़ेगी y की वैल्यू। तब हमें उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो 104 पड़ेगी और वो कॉस्ट हमारी सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी। क्लियर? सेकेंड, अब हम इसके बाद कुछ और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और इसी टाइप के एक आधे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अभी।